Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Today, we are going to study next part of our chapter, A Room 10 into 8. Students, हमने अपने पिछले वीडियो से A Room 10 into 8 पार्ट शुरू किया था, जिसके बारे में परिचय और पाठ का कुछ हिस्सा हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में उससे आगे हम पाठ को पढ़ेंगे। द मोमेंट they were restored possession of the house, she had it painted and polished and started shifting. The moment they were restored possession का मतलब होता है यहाँ पर अधिकार। उस क्षण जब उन्होंने उस मकान पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया, मतलब ये कि मिसेस मलिक का जो हाउस था, मकान था, उसको सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था और बार बार निवेदन करने पर, बार बार मामला ले जाने पर उन्होंने जो है उसे फ्री कर दिया और मिस्टर एंड मिसेस मलिक के परिवार के हाथ में जब इस घर का अधिकार आ गया, सी हैड इट पेंटेड, उसने उसे पुतवाया, रंग रोगन करवाया, एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, पॉलिश्ड यानी उसकी पॉलिश करवाई, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और वहाँ शिफ्ट होना यानी वहाँ स्थायी रूप से रहने के लिए तैयारी की। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड, जो फर्नीचर को बेचने वाला विक्रेता है उसे आदेश दिया जा चुका था, टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेस विच ही डिड, जितने सामान उसने बनाए थे, जिसने संख्या में उसने फर्नीचर बनाया था, उस सबको वहाँ मकान में भेजने के बारे में उसे कहा गया। मिसेस मलिक पहले ही प्लान कर चुकी थी कि उसके नए मकान में एक भी पुराना फर्नीचर नहीं होगा, वो पूरा के पूरा फर्नीचर नया बनवाएगी। तो उसने फर्नीचर डीलर को इसके बारे में ऑर्डर दे दिया था पहले से ही, और वो सामान तैयार था, बस इंतज़ार इस बात का था कि ज्यों ही मकान का अधिकार उनके हाथ में आएगा वो सारा के सारा फर्नीचर जो है वह मंगा दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, मिसेस मलिक ने वो सारा फर्नीचर वहाँ पर मंगा दिया। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे, यानी उन्हें मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह वहाँ शिफ्ट होना था, जाना था। बट एज दे वॉकअप, लेकिन जैसे ही वे उठे, वेक की जो सेकंड फॉर्म होती है, वेकअप का मतलब होता है जगना, ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉकअप, यानी जैसे ही वे सोमवार की सुबह उठे, दे फाउंड, उन्होंने देखा, उन्होंने पाया, दैट इट वॉज रेनिंग, कि बारिश हो रही थी। द डाउनपावर वॉज रादर हैवी, जो बारिश हो रही थी, बूंदें गिरी थी, वो थोड़ी तेज़ थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया और इंतज़ार किया। किस बात का इंतज़ार किया? ताकि बारिश समाप्त हो जाए और उन्हें जो नए मकान में शिफ्ट होना है वो काम हो सके। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेस मलिक सन टू गो टू द ऑफिस, लेकिन तब तक जो है बारिश नहीं रुकी और इधर जो है मिसेस मलिक का जो बेटा था, मिसेस मलिक सन, उसके ऑफिस जाने का समय हो चुका था, कार्यालय जाने का समय हो चुका था। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, और ये तय कर लिया गया कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे, शाम के समय हम वहाँ पर उस मकान में शिफ्ट होंगे, जाएंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, लेकिन हुआ क्या, पूरे दिन भर बारिश होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हेविली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, और ये बारिश शाम के समय भी उतनी ही भारी या तेज गति से होती रही। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, सोमवार जो कि एक उम्मीदों भरा दिन था, ऑस्पिशियस का मतलब होता है उम्मीद भरा, आशावान, पवित्र, कुछ भी कह सकते इसको। ऑस्पिशियस पावन शब्द कहते हैं। एक पावन दिन होते हुए मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, यानी मिसेस मलिक ये चाहते थे कि सोमवार बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, और वे चाहती थी कि आज के आज जो है वह हम शिफ्ट हो जाए ताकि हमारे लिए अच्छा रहेगा। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, अपनी माँ के इसी भाव को ध्यान में रखते हुए, यानी उसकी माँ की ये इच्छा थी, सोमवार का दिन बहुत ही पावन होता है, बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही अच्छा होता है, तो हम चाहते हैं सोमवार को ही जो है वहाँ शिफ्ट हो जाए।
और इसी भावना की कदर करते हुए, अपने माँ की इसी भावना की कदर करते हुए, द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट, उसके पुत्र ने तय किया अब जो है हमें मकान में जाना ही है, शिफ्ट होना ही है। इवन दो इट कंटिन्यूड टू रेन हैवीली, भले ही कितनी ही तेज बारिश क्यों ना होवे। यानी उन्होंने फाइनली तय कर दिया कि बारिश तो होती ही रहेगी और आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है, तो हम ऐसा करते हैं आज किसी भी हालत में हमें उस नए मकान में जाना है। दे सेंट फॉर ए टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी को किराए पर बुलाया। इन एडिशन टू देयर ओवन कार, उनकी खुद की कार होते हुए भी, एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और जो है एक औपचारिक रूप से, फॉर्मल का मतलब है औपचारिक रूप से वहाँ से स्थानांतरित होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, रेस्ट ऑफ द लगेज यानी बाकी बचा हुआ सामान, कुड बी शिफ्टेड लेटर, उसे बाद में ले जाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने औपचारिक रूप से, आज का दिन सोमवार का है, जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि भाई हमें केवल मुहूर्त करना है, उसको पूरी तरह काम में नहीं लेना है, तो वो चाहते थे कि आज सोमवार का दिन है, थोड़ा बहुत ही हम वहाँ पर सामान ले जाएं और आज के शुभ दिन हम यहाँ पर पहुँच जाएं, बाकी सारी बची हुई चीज़ें हैं, दूसरा सामान जो है वो हम क्या करेंगे, बाद में जब हमें समय मिलेगा तो ले जाएंगे। तो इस तरह से वो जो है वहाँ से रवाना हो गए। इट वॉज रेनिंग इंसिडेंटली, तेज़ गति से बारिश हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, बैक सीट ऑफ द कार यानी कार की पिछली सीट पर बैठे हुए, सिटिंग एक जेरेंड है, बैठे हुए, बैठते हुए। मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, मिसेस मलिक जो है अपनी पुरानी यादों में खो गई। अब कौन सी पुरानी यादें, अब देखो वो पुरानी यादें बताई जा रही हैं। लॉस्ट इन ओल्ड मेमोरीज यानी पुरानी बातों में खो गई। व्हाट पेन्स शी हैड टेकन वाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, अब यादें कौन सी थी, कितने दर्द, कितनी मुश्किलें, पेन्स का मतलब मुश्किलें और दर्द, शी हैड टेकन उन्होंने झेले थे, वाइल्स द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन जब इस मकान का निर्माण हो रहा था। द डेज व्हेन शी मिस्ड हर मील्स, उन दिनों को भी वो याद कर रही थी। व्हेन शी मिस्ड हर मील्स, जब उन्होंने भोजन भी नहीं किया, यानी कई बार ऐसा होता था काम में वो इतनी व्यस्त हो जाती, उस कंस्ट्रक्शन के काम में उनका ध्यान इतना हो जाता कि वो कई बार भोजन भी नहीं कर पाती थी। द डेज शी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है झुलसाने वाली, क्या होता है, झुलसाने वाली, हीट का मतलब क्या होता है, गर्मी। यानी वो दिन जब झुलसाने वाली गर्मी में, किसकी झुलसाने वाली, सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी में वह खड़ी रहती। सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, के कार्य जो चल रहा है उसका निरीक्षण करते हुए। द डेज, उन दिनों को याद कर रही थी। सी वॉज ड्रेंस्ड इन रेन, जब वह बारिश में, ड्रेंच का मतलब होता है भीगना, जब वो बारिश में भीगी थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, जो वास्तुकार था उन्होंने इस मकान का जो है नक्शा, एक रंग मतलब रंगीन नक्शा तैयार किया था। द वे इट कुड लुक, उस तरीके से जब ये दिखेगा, व्हेन कंप्लीटेड, जब ये पूरा हो जाएगा। हम कई बार देखते हैं ना कि हाउस के दो तरह के प्लान होते हैं, एक तो होता है 2D प्लान और एक होता है 3D प्लान। 2D प्लान का मतलब होता है जो लाइनें ड्रॉ होती है, इस तरह से कुछ बताया जाता है कि भाई यहाँ पे इस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पे ये होंगे, ये सारी चीज़ें बताई जाती है, उनको क्या बोलते हैं, 2D प्लान। और जब उस 2D प्लान को विशेष आकार में अलग अलग तरीके से 3D रूप में बताया जाता है, कोई सामने से कैसा दिखेगा, कमरा अंदर से कैसा दिखेगा, तो वो होता है 3D प्लान। तो जो मिसेस मलिक का आर्किटेक्ट था उसने भी क्या किया था, इस मकान का एक इसी प्रकार का नक्शा, क्या कह सकते हो, पिक्चर तैयार किया था जो कि रंगीन था, और वो उस तरह से तैयार किया हुआ था जब ये मकान कंप्लीट होगा तो कैसा दिखेगा। अब देखो उस जो ये पिक्चर तैयार की हुई थी, स्केच तैयार किया था, उसकी खास बात क्या थी उसके बारे में बता रहे हैं। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी, उसमें एक चित्र था एक स्त्री का, ऑफ द हाउस, एक उस मकान में, स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, स्टैंडिंग ऑन द वरांडा जो बरामदे में खड़ी है, विद हर बैक टुवार्ड द मार्बल पिलर, उसकी पीठ जो है मार्बल पिलर यानी जो मार्बल का पिलर था उस पर आशा लिए हुए थी। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, बहुत ही सुंदर और आकर्षक और बहुत ही चित्ताकर्षक। एंड इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। क्लेड इन ए मैरून साड़ी, और उसने मैरून रंग की साड़ी पहन रखी थी। मिसेस मलिक फेल्ट, मिसेस मलिक ने महसूस किया, दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि वास्तुकार ने उसका चित्र बनाया है। यानी मिसेस मलिक बैठे बैठे क्या सोच रही थी
कि जो उस जो मकान का वो जो आउटलुक तैयार किया गया था बाद में बनने के बाद कैसा दिखेगा, उसमें जिस स्त्री का चित्र बनाया गया था, मिसेस मलिक को लगा कि शायद आर्किटेक्ट ने मेरा चित्र बनाया है। द फिगर इन द स्केच हाउएवर वॉज एज टॉल एज मिसेस मलिक। अब वो जो चित्र था, जो कि उसमें एक लेडी का जो चित्र था उस जो 3D प्लान में बना हुआ था, उसकी खास बात क्या थी, वॉज एज टॉल एज मिसेस मलिक, वह उतना ही लंबा था या इतनी ही लंबाई थी उस चित्र की जितनी मिसेस मलिक की थी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, रिक्लाइनिंग यानी आराम करते हुए, अगेंस्ट द, तो द फिगर इन द स्केच हाउएवर वॉज एज टॉल एज मिसेस मलिक, यानी उस 3D प्लान में जो चित्र बना हुआ था लेडी का, वो उतना ही लंबा था जितनी लंबाई मिसेस मलिक की थी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, जो पिलर होता है उस पर आराम करते हुए, सी स्टूड द वे, जिस तरीके से वह खड़ी रहती है, मिसेस मलिक यूज टू स्टैंड, मिसेस मलिक सामान्य रूप से खड़ी रहती है, उसी प्रकार से उस चित्र में भी खड़ा दिखाया गया था। तो इस चित्र को देखते हुए मिसेस मलिक को लगा कि ये उन्हीं का चित्र है। मिसेस मलिक saw the figure in the sketch and would go and stand before the dressing table many a time। अब देखो मिसेस मलिक क्या करती थी कि saw the figure in the sketch, वो जो चित्र बना हुआ था उस 3D नक्शे में, उसको वो बार बार देखती, and would go, और वह जाती, and stand before the dressing table, और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके खड़ी हो जाती। ड्रेसिंग टेबल किसको कहते हैं? एक कांच की टेबल होती है जहाँ पर सजने संवरने के लिए बनाई जाती है, उसको बोलते हैं ड्रेसिंग टेबल। तो उसके सामने वो जाकर खड़ी हो जाती, मैनी ए टाइम, कई बार। शी थॉट दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम। उसने सोचा था कि किसी समय वो अपने, जो डॉटर इन लॉ का मतलब होता है पुत्र वधू, अपने बेटे की बहू, अपने बेटे की बहू को जो है वो स्केच दिखाएगी। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट। अब ये सारी बातें वो सोच रही थी मिसेस मलिक, और अब बता रहे हैं कि हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड। उसकी जो पुत्रवधू थी वह आगे की सीट पर बैठी थी विद हर हस्बैंड, उसके पति के पास में। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड हर। रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार के अंदर जो ग्लास होता है, जो कि पीछे के दृश्य को दिखाने के लिए होता है, उस ग्लास को वो क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, हिला रही थी टुवर्ड्स हर, अपनी ओर, यानी अपनी ओर अपना चेहरा देखने के लिए, अपनी स्थिति देखने के लिए उस ग्लास को जो है डायरेक्शन को अपनी ओर ले रही थी। सी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स। उसने अपने होठों को रंगना शुरू किया। रंगना मतलब लिपस्टिक आदि लगाने का कार्य उसने शुरू किया, यानी कांच में देखते हुए अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, वेयर वॉज नीड टू पेंट द लिप्स, ये कौन सोच रही थी? मिसेस मलिक। कह रहे होठों को रंगने की जरूरत कहाँ है? व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, जबकि वो अपने ही घर जा रहे थे, यानी वो कहीं पार्टी में नहीं जा रहे थे, कहीं शादी में नहीं जा रहे थे, किसी उत्सव में नहीं जा रहे थे, तो फिर कहाँ जरूरत पड़ गई वो अपने होठों को रंगे। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप। और वहाँ जाकर उन्हें क्या करना था? ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करते और भोजन करने के बाद उनको सोना था। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स। अब मिसेस मलिक मन ही मन क्या सोच रही थी? स्ट्रेंज आर द वेज, अलग से तरीके, अलग सा व्यवहार होता है, ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, आधुनिक लड़कियों का। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और फिर वो अपनी पुत्रवधू के व्यवहार के बारे में थोड़ा सा परिचय देती है। हाउ द गर्ल टॉक्ड, और वो लड़की कैसे बातें करती थी? शी वॉज जैवरिंग इंसिस्टेंटली, वह बार बार जो है बोल रही थी लगातार रूप से। वाई मस्ट सी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, और वह बार बार बोलते हुए क्या कर रही थी? इंग्लिश में बातें कर रही थी अपने पति से। तो मिसेस मलिक सोच रही है ऐसा क्यों? अपने पति के साथ इंग्लिश में बातें करने, मेरे सामने इंग्लिश में बातें करने की जरूरत कहाँ है? तो ये जो पैसेज है यहाँ से, हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग, और यहाँ इंग्लिश तक, यहाँ पर मिसेस मलिक ने जो है, या राइटर के द्वारा मिसेस मलिक के व्यूज़ बताए गए हैं उनकी पुत्रवधू के लिए, कि वो अपनी पुत्रवधू के लिए किस प्रकार के विचार रखती थी। वो उन्हें एक मॉडर्न गर्ल कहती है, और एक फालतू बकबक करने वाली, जैबरिंग का मतलब बकबक करना, बकवास करना, बार बार बोलते रहना, तो वो हर समय बकवास करती थी, और वो अपने पति के साथ अंग्रेजी में बातें करती थी। और यहाँ आया ना कि वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स, यानी बार बार वो मतलब बिना मतलब के ही वो सस्ते संवरने का काम करती थी, अपना दिखावा करने का काम करती थी।
मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश। मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, यानी मिसेस मलिक को इतनी इंग्लिश नहीं आती थी। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वह केवल इसी बात में जो है कमज़ोर थी या दुर्बल थी या असफल थी। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, इसके अलावा उसे जीवन में सब कुछ आता था, सारा काम वो कर सकती थी। शी लर्न बॉल रूम डांसिंग, उन्होंने जो है बॉल रूम नृत्य को भी सीख लिया था। एक विशेष प्रकार का नृत्य होता है जो कि पार्टी आदि में किया जाता है, उसका भी अभ्यास उन्होंने कर लिया था। लेकिन मिसेस मलिक को क्या नहीं आती थी? अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। इसीलिए जब उनकी पुत्रवधू उनके पुत्र से अंग्रेजी में बार बार बात कर रही थी तो उनको गुस्सा आ रहा था, थोड़ा से चिढ़ हो रही थी। सडनली इट अकर्ड टू मिसेस मलिक दैट, अचानक से मिसेस मलिक को ऐसा लगा दैट की मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ। अचानक से उनको क्या लगा कि जो चित्र उस आर्किटेक्ट ने वास्तुकार में उस भवन के बाहरी रूप के दिखने में जो बनाया था, शायद उनकी पुत्र वधू का था। किसका था? ऑफ हर डॉटर इन लॉ, ऐसा उन्होंने सोचा। किसने? अचानक से ये बात मिसेस मलिक के मन में आई। हाउ कुड दैट बी, फिर वो अपने से ही प्रश्न कर सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है? शी वॉज नोवेयर ऑन द सीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड। अब वो क्या सोचती है, लेकिन ऐसा संभव कैसे हो सकता है? शी वॉज नोवेयर, वो तो कहीं नहीं थी। ऑन द सीन, उस स्थिति में, व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, जब मकान का नक्शा बन रहा था। जब मकान का नक्शा बन रहा था तब तो उनका पुत्र छोटा था, वो बड़ा नहीं था। और फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि उसकी पुत्र वधू का चित्र जो है आर्किटेक्ट ने बनाया होगा, जबकि आर्किटेक्ट ने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। बट लेकिन देन, तभी, शी वॉज वियरिंग ए मैरून कलर्ड साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच हैड। और अचानक से वो क्या देखती है कि उनकी पुत्र वधू जो है, शी वॉज वियरिंग, वो पहने हुए थी ए मैरून कलर्ड साड़ी, मैरून कलर की साड़ी, दैट द फिगर इन द स्केच हैड, जो कि उस स्केच के चित्र में स्त्री ने पहन रखी थी। यानी आज जब ये जा रहे थे नए मकान में शिफ्ट होने के लिए, तो उनकी पुत्र वधू ने जो है मैरून रंग की साड़ी पहन रखी थी। और जो चित्र के बारे में मिसेस मलिक विचार कर रही थी, उस चित्र में भी उस स्त्री ने मैरून रंग की साड़ी पहन रखी थी। यस इट वॉज मैरून कलर, हाँ ये तो मैरून रंग था। मिसेस मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर। और मिसेस मलिक क्या सोचती हैं कि मैंने तो कभी मैरून रंग पसंद ही नहीं किया। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, टू लाउड यानी बहुत ज़्यादा अधिक था, मतलब कह सकते हो हर टेस्ट यानी उनका जो शौक होता है, उनकी जो रुचि होती है, उनकी रुचि से थोड़ा ज़्यादा रंग था, गहरा रंग था। उन्हें ऐसा रंग कभी पसंद आया ही नहीं। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ, ये तो उनके पुत्र वधू जैसी स्त्रियाँ होती हैं। वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, फॉन्ड ऑफ मैरून कलर यानी मैरून रंग की शौकीन। यानी इस प्रकार के तड़क भड़क वाले रंगों की शौकीन कौन होती है? मॉडर्न गर्ल्स। कौन सी मॉडर्न गर्ल्स? उनके पुत्र वधू के समान लड़कियां। शी कैन वेयर मैरून श्योरली, हाँ निश्चित रूप से वो तो मैरून रंग पहन सकती है। सेड मिसेस मलिक टू हरसेल्फ, मिसेस मलिक ने अपने आप से ही कहा। ये सारी उधेड़ बुन जो चल रही थी मिसेस मलिक के मन में, ये कब चल रही थी? जब वो कार में बैठ के अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ नए मकान में शिफ्ट होने के लिए रात्रि के समय जा रही थी। उस समय ये सारे विचार मिसेस मलिक के मन में आ रहे थे। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड। अब मिसेस मलिक यहाँ क्या कर रही है? कंपैरिजन कर रही है। किसका कंपैरिजन कर रही है? खुद का और अपनी पुत्र वधू का। कंपैरिजन कैसे कर रही है? जब उसने देखा भाई कि जो चित्र में स्त्री का चित्र बना हुआ है, स्केच जो मकान के भवन के नक्शे में स्त्री का चित्र बना हुआ है, उसने मैरून रंग की साड़ी पहन रखी है, और उसकी जो पुत्र वधू आज उसके सामने बैठी है, उसने भी मैरून रंग की साड़ी पहन रखी है। अब वो क्या करती है? उससे थोड़ी ईर्ष्या करती है। औरतों में ये स्वाभाविक भाव होता है ईर्ष्या का। तो वो ईर्ष्या करते हुए अपनी पुत्र वधू की मन ही मन आलोचना करती है। और क्या बोलती है? आई विश, मैं ये कामना करती हूँ, शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, वह ऐसा ही मेहनत करती जैसा कि मैंने किया है। यानी अपने पुत्र वधू को अपने कमतर बताती है कि भले ही वो वैसी है जैसा चित्र में है, लेकिन वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने उस मकान को बनाने में की है वो शायद कर ही नहीं सकती थी। आई हैड, अब देखो मिसेस मलिक ने उस भवन को, उस मकान को बनाने के लिए क्या क्या मेहनत की,
क्या क्या प्रयास किए, किस प्रकार से कार्य किए, वो सारे कार्य यहाँ से आ रहे हैं पूरे। ये जो कार्य आ रहे हैं ना, आई हैड से लेकर प्लास्टर्ड वॉल, ये मिसेस मलिक के सारे कार्यों का वर्णन आ रहा है जो कि भवन बनाते समय उन्होंने किया था। उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनके परिश्रम का ये वर्णन है। आई हैड एवरी brick ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज। लेड यानी रखा, रखवाना, यानी इस मकान की प्रत्येक ईंट मैंने अपनी आंखों के सामने रखवाई है। यहाँ हैड वर्ड जो आता है ना, आई हैड लेड, यानी किसी से कोई काम करवाना, यानी मेरी आंखों के सामने मैंने मकान की प्रत्येक ईंट को रखवाया है। इन सन एंड रेन, धूप में और बारिश में, यानी चाहे गर्मी पड़ रही है चाहे बारिश हो रही है, लेकिन मैं वहाँ से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती। हमेशा जब मकान बन रहा था तो मैं वहीं खड़ी रहती। आई स्टूड ऑन द साइट सुपरविजिंग द कंस्ट्रक्शन फॉर अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट। आई स्टूड ऑन द साइट, मैं हमेशा उस जगह पर खड़ी रहती। सुपरविजिंग द कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण कार्य चल रहा था उसका निरीक्षण करते हुए। फ्रॉम, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, निर्माण कार्य। फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी से लेकर, टिल लेट इन द नाइट, रात्रि में देरी तक। मैनी ए टाइम, कई बार। यहाँ देखो मैनी के साथ जो है ना ए टाइम आ रहा है, मैनी ए। मैनी ए भी एक क्या होता है, अपन कह सकते हैं इसको डिटर्मिनर्स होता है। इसके साथ क्या होता है, मैनी जब हम यूज़ करते हैं ना तो मैनी के साथ हम लगाते हैं प्लूरल, मैनी टाइम्स। लेकिन जब मैनी के साथ ए लगा देते हैं तो उसके साथ क्या आता है, सिंगुलर टाइम। तो जब भी मैनी ए आता है तो उसके साथ जो नाउन आता है, वो जो भी आता है वर्ड, वो सिंगुलर होता है, और जब मैनी आता है तो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ देखो मैनी ए टाइम लिखा हुआ है। अर्थ दोनों का एक ही होता है, अनेक बार, कई बार, अर्थ वो कि वो निकलता है, लेकिन ये डिटर्मिनर अलग प्रकार का है। मैनी ए टाइम, कई बार। आई हेल्प द मैसन विद मोर्टार एंड ब्रिक्स। मोर्टार बोलते हैं जो सीमेंट का मसाला होता है ना, गारा बोलते हैं, मसाला बोलते हैं, उसको बोलते हैं। और ब्रिक्स किसको बोलते हैं, ईंटों को। और मैशन बोलते हैं राजमिस्त्री, कारीगर जो होते हैं ना, कारीगर, राजमिस्त्री जो चुनाई का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैशंस। तो मैंने कारीगरों की मदद की थी कई बार, किस कार्य में, कभी उनको मसाला पकड़ाती, कभी उनको ईंटें देती। मैनी टाइम्स, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है मैनी ए टाइम और यहाँ लिखा हुआ है मैनी टाइम्स, तो दोनों का डिफरेंस आपके सामने आ गया। यहाँ सिंगुलर यूज हो रखा है और यहाँ प्लूरल। मैनी टाइम्स, कई बार। आई होल्ड द रबर पाइप, मैंने रबर की पाइप को थामे रखा, थामना, पकड़ना, या होल्ड का मतलब। एंड स्प्रेड वाटर, और छिड़का पानी, किस पर, ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, जिस दीवार पर सीमेंट का प्लास्टर किया गया उस पर। यानी सीमेंट का प्लास्टर होने के बाद में मैं कई बार पानी से वहाँ पानी छिड़कती थी। तराई करना बोलते हैं ना जिसे, सीमेंट की तराई करना, तो वो कार्य करती थी। तो इन लाइनों में मिसेस मलिक ने क्या बताई है, अपनी मेहनत बताई है, अपना प्रयास बताया है कि मकान के निर्माण में किस तरह से उन्होंने प्रयास किया था। देन दे रीच द हाउस, तो इन्हीं बातों में, इन्हीं उधेड़ बुन में होते हुए अंत में वे धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए, अपने मकान में पहुँच गए। देन दे रीच द हाउस, वे घर पहुँच गए। हिज सन ड्रॉ द कार स्ट्रेट टू द पोर्च एंड हर स्ट्रेट टू द पोर्च, उसका जो पुत्र है वो कार को सीधा पोर्च में ले गया। पोर्च किसको बोलते हैं, घर के सामने जो इस तरह से खाली पिलर्स में एक आंगन बना हुआ होता है जिसपे ऊपर छत डली हुई होती है और नीचे ये भाग पूरा खाली होता है, जो किसी पार्किंग वगैरह के लिए काम में आता है एंट्रेंस में। तो वो वहाँ पर पहुँच गए, सीधा कार को सीधा वहीं ले गया ताकि यहाँ से उतरते समय ऊपर जो छत है वो उनको बरसात से बचाए। And her daughter-in-law jumped out of it, and there she stood reclining against the marble pillar on the veranda. अब देखो क्या हुआ, जो ही उन्होंने कार रोकी, तुरंत से उनकी जो पुत्र वधू है, किनकी, मिसेस मलिक की, वो वहाँ से निकली और सीधी कहाँ गई, अंदर बरामदे में गई। और बरामदे में जो है स्टूड, वह खड़ी हो गई, रिक्लाइनिंग, आराम करते हुए, अगेंस्ट द मार्बल पिलर, जो मार्बल पिलर था उसके साथ में, यानी अपनी पीठ को उस पर टिका दिया और बिल्कुल आराम से खड़ी हो गई। एग्जैक्ट द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आर्किटेक्ट ने जो है उस जो मकान का दृश्य था उसमें उसको चित्रित किया था। मिसेस मलिक फेल्ट ए रेंच इन हर हार्ट, मिसेस मलिक को अपने हृदय में थोड़ी सी पीड़ा हुई
मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, कि शायद आर्किटेक्ट ने उसका मजाक उड़ाया था। किसने मजाक उड़ाया था? आर्किटेक्ट ने। तो इस तरह से जब उसने ये देखा कि पहले वो सोच रही थी कि उसकी पुत्रवधू तो कभी वहाँ खड़ी, पुत्रवधू तो उस मकान का जो नक्शा बन रहा था उस समय वहाँ थी नहीं, लेकिन वो आर्किटेक्ट पता नहीं उसने किस तरह से उस चित्र को बनाया, किस तरह से उस बारे में सोचा, और जब आज उसने अपनी पुत्रवधू को मार्बल पिलर के सहारे उसी प्रकार से खड़े हुए, मैरून कलर की साड़ी में उसी प्रकार से खड़े हुए देखा जिस प्रकार से उस चित्र में था, तो उनके हृदय में थोड़ी सी पीड़ा हुई और उनको ऐसा लगा शायद ये जो आर्किटेक्ट था उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था।